नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यापार दौड़ेगा 1 मिनट में। आज मैं आपको सबसे अलग, सबसे निराली, सबसे खास बातें बताऊंगी, लेकिन जब तक ये वीडियो मैं डाउनलोड करूंगी आज का खास दिन निकल चुका होगा। फिर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं लक्ष्मी की पूजा कर आ रही हूँ। लक्ष्मी जी के धागे हैं, देखिए मेरे हाथ में ये धागे भी बंधे हुए हैं। देव के नाम की मेहंदी भी लगी हुई है और मैंने उस पर देव भी लिखा है। थोड़ा आप लोगों की पोटली को व्यवस्थित करने में, आप लोगों को कोरियर भेजने में और आज पोटली की आखिरी पूजा करने में बहुत ज्यादा बिजी दिन था। और ये व्रत करवा चौथ की तरह होता है तो पानी भी नहीं पिया तो थोड़ी एनर्जीज डाउन रहेंगी। सो बस आप संपूर्ण हो गया है सब कुछ। बस इंतजार है पहले नवरात्रि का, जब आपकी पोटलियां, जादुई पोटलियां आपके घर आएंगी। खूब धन बरसे आपके घर में छप्पर फाड़ कर। वो तो धन बरसेगा, लेकिन आज मैं आपका व्यापार चलाऊंगी सिर्फ 1 मिनट में। व्यापार चलेगा सिर्फ 1 मिनट में। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो उपाय नवरात्रों से पहले अगर आप कर लें या नवरात्रों से पहले इन उपायों को करने का एक नियम बना ले, एक हैबिट बना ले, तो लाइफ चेंज हो सकती है। अब ये गोला लेकर क्यों बैठी हूँ ये सोच रहे हो ना। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, पहले उनका जवाब दे देती हूँ। राखी जी ये बता दीजिए कि अगर कुछ किताबें हमने पढ़ी, जैसे कि मैंने बताया कि धार्मिक पुस्तकें आप भी पढ़ सकते हैं, परंतु तो मैंने जो नियम उसमें बताया, आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़कर उसको मंदिर में पंडित को दे सकते हैं और नहीं देना चाहते तो अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से तरीके के सलीके से रखिएगा उसको, तो वो बेहतर होगा। ये नहीं कि कहीं भी इधर उधर कर दिया और रख दिया, वो मत कीजिएगा, सलीके से रखिएगा। दूसरी बात, किताबें पढ़ने के बाद आप अपने पास रखें, पंडित को दें, ये पर्टिकुलर आपकी मर्जी है। अगर आपने कोई रामायण या भागवत या कोई किताब बीच में शुरू करी और वो बीच में रुक गई और आपने नहीं पढ़ी, तो चलिए माफी मांगकर फिर उसे संपूर्ण कीजिए, बीच में नहीं छोड़ सकते। और किसी कारणवश से आपका मन उसे पढ़ने में नहीं लग रहा तो किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसे पूरा करवाइए। ये आपने यूट्यूब पे कमेंट्स में डाला था, 2 सवालों के जवाब है। व्यापार चले, जिंदगी अच्छी हो, यही हमारी कामना है। अभी तो बहुत सारे हमारी वित्त मंत्री ने बहुत सारे ऐलान किए, लेकिन इसका असर आपके और मेरे जीवन पे उतना नहीं पड़ता जितना शायद शेयर मार्केट पे पड़ता है। तो चलिए, फिर भी सरकार की एक बेहतरीन कोशिश है और उसके लिए क्लैप होना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, चीजें बेहतर हो, बढ़िया हो। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले बताया था कि शनि जो है वो मार्गी हो गए, सही रास्ते पर चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, सीधी चाल कर देगी, उल्टा कमाल कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगी। लेकिन क्योंकि धनु राशि में है तो देश के अंदर कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है, एयरपोर्ट पर बहुत सारा सोना पकड़ा जा सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर भी खजाने के बड़े बड़े पहाड़ मिल सकते हैं, दबा हुआ खजाना कहीं मिल सकता है। क्योंकि जो युक्ति बन रही है धनु राशि के अंदर शनि की और गुरु की, और उसकी वजह से सोने के दाम बहुत बढ़ सकते हैं और दिवाली पर भी सोना अप डाउन ऐसा ही रह सकता है। मिला जुला कर ये काम की बात है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक पहले नवरात्रि पर ऐसा एक गोला लेना है। आपको पता है ये बाजार में आसानी से मिलता है, और ये लेने के बाद किसी भी नुकीली चीज से यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। अब लाइन खींचनी नहीं है, उसे काटना है, चाकू से भी काट सकते हैं। इसे यहाँ पर सिक्के से काट लें तो बहुत बेहतर होगा, एक जगह बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस पर यहाँ पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद इसके तिलक कर दीजिए, ठीक है। तिलक करने के बाद इसे अपने मंदिर में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, रोज नवरात्रे या जब भी आपको टाइम मिले, ये उपाय केवल नवरात्रों में नहीं करना है, इसमें ना सिक्के डालने शुरू करने हैं। सिक्के डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 3 रुपए का, 6 रुपए का, और इसे कोने में मंदिर में रखा रहने दीजिए। पर इतने सिक्के डाल लीजिएगा कि ये भर जाए पूरा, धन धन धन, और जब हिलाएं तो खूब सारे पैसे हो इसमें, ठीक है। और इसे 1 वर्ष तक, अगले नवरात्रे आने तक, दीपावली के, इसे वहीं पर रखा रहने दीजिएगा मंदिर में। और जितने सिक्के आ गए, जबरदस्ती मत कीजिएगा सिक्के आने की। आप कमाल देखेंगे, जैसे इसमें सिक्के भरने शुरू होंगे आपके घर में धन भरना शुरू हो जाएगा। आपने खुद धन भर पोटली बना ली। ये उन लोगों के लिए बताया मैंने जो अभी तक धन पोटली का ऑर्डर नहीं कर पाए या कम होने की वजह से उन्हें नहीं मिल पाई। अब तो धन पोटली अगले वर्ष बनेगी जब गणपति आएंगे, तो दोबारा तो मैं आपको अभी नहीं दे सकती। तो जिनकी किस्मत में थी उनको मिल गई, जिनको नहीं मिली वो ये उपाय कर सकते हैं। पर धन पोटली जब आपके पास मिल जाए तो हमें एक व्हाट्सअप कर दे, मैं एक चीज बताऊंगी जो आपको अपने घर से डालनी है, और धनतेरस वाले दिन उस धन पोटली को रखना है, धन बरसेगा बहुत। ये उपाय आपके व्यापार के लिए भी है। ऐसा अगर आपका व्यापार ऑफिस है तो घर में करेंगे वो अलग, व्यापार में करेंगे वो अलग। तो 2 ऐसे सूखे बड़े बड़े गोले ले लीजिएगा, यहाँ काटा चक्कू से, उसमें सिक्के डालने शुरू कर दिए, ठीक है। और खूब सिक्के डालिए, जैसे जैसे इसमें सिक्के भरेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, टीके लगाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कमाल का घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, गारंटेड है।
दूसरी बात, बरगद के पेड़ के आसपास आप जाइए, उसे प्रणाम कीजिए और उस पर एक लाल रंग का धागा नवरात्रों में कसकर बांध कर आ जाइए। आपकी जो मन्नत हो वो बोलकर आइएगा। चाहे तो आप एक चुन्नी भी बांध कर आ सकते हैं, 5 रुपए वाली छोटी। और जब वो मन्नत पूरी हो जाए तो बरगद पर जाकर उस गांठ को, उस चुन्नी को खोल आइएगा। हर शुक्रवार व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार को गजब चलाना है, और ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा तो ये करना है। अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 1 करोड़ कमाना है तो भी ये उपाय कर सकते हो। हर शुक्रवार 9 साल से छोटी बच्चियों को, मतलब जिन्हें पीरियड्स नहीं होते, ऐसी बच्चियों को, ऐसी छोटी देवियों को आपको मीठा कुछ खिलाना है। नारियल की बर्फी खिला सकते हैं या खीर खिला सकते हैं। ऐसा लगातार कम से कम 9 शुक्रवार कीजिए, और ये आप नवरात्रि के शुक्रवार से शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में बदलाव देखिए, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। ये मैं आपको लिख कर देती हूँ। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है और कर्जा उतर ही नहीं रहा, घर में धन नहीं आ रहा, तो अपने घर की दक्षिण की दीवार पर एक होल्डर लगाकर एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए और उसे हर टाइम जलने दीजिए, हर टाइम, एनी टाइम। वो कभी बंद ही ना हो। लेकिन एक बात नोटिस कीजिएगा, वो बड़ी जल्दी जल्दी फ्यूज होगा। फ्यूज हो फिर उसे बदल दीजिए, फ्यूज हो फिर उसे बदल दीजिए, लेकिन वो बल्ब बंद नहीं होना चाहिए। आपके घर में गजब का धन आएगा। दक्षिण की दीवार पर कोई पूछे ये बल्ब क्यों लगा रखा है, तो बड़बड़ बड़बड़ कर अपने उपाय, अपनी बातें बता मत दीजिएगा। ये राज है और इसे राज ही रहने दीजिएगा। ये ड्राइंग रूम में हो तो बेहतर है, वैसे बेडरूम में भी कर सकते हैं। वैसे ड्राइंग रूम की तरफ की दीवार पर दक्षिण की आप ऐसा करें तो बेहतर होगा। अगर कर्जा बहुत ज्यादा चल रहा है और नहीं उतर रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, तो घर की मालकिन को, मालिक को, जो भी घर के अंदर बड़े हैं, उन्हें रोज सुबह उठकर घर की झाड़ू को प्रणाम करना शुरू कर देना चाहिए कि इस घर से कर्जे को दूर करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो और हमारे घर का कर्जा उतरे। और घर से भी बाहर जाओ तो झाड़ू को प्रणाम कर जाओ। करना शुरू कीजिए। व्यापार चलेगा 1 मिनट में। ये वो चमत्कारी उपाय हैं जिनका रिजल्ट आपको 24 घंटे में दिखाई देगा, और ये आप मुझे खुद से बताएंगे। व्यापार नहीं चल रहा आपका, आप बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था और अचानक से चलना बंद हो गया, चल ही नहीं रहा, बहुत धोखे खा चुके हैं, बहुत परेशान हैं और सपने डूबते से जा रहे हैं, तो आप अपने घर की रसोई में बैठ के खाना खाना जमीन पे बैठ के शुरू कर दीजिए। और यही कार्य अगर आप पटरे पर करें जैसे पुराने जमाने में होता था, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना जबरदस्त बदलाव आएगा। तो ये उपाय भी आप जरूर कर लें और आपको महसूस होगा कि जिंदगी बदल गई। वैसे तो मैं दीपावली पर बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन इन एडवांस आपको बता रही हूँ कि धनतेरस वाले दिन आपको अपने घर की झाड़ू तो जरूर बदलनी है। अगर आप सोना चांदी हीरे मोती खरीदें ना खरीदें, पर कम से कम एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको अपने घर की झाड़ू जरूर धनतेरस वाले दिन बदलनी है और नहीं लेके आनी है। कभी भी जिंदगी में मायूस ना हो, क्योंकि वक्त बदलते 1 मिनट लगता है। आपको पता है ना, आपने देखा कि किस तरह से रेलवे स्टेशन पर गाना गाने के लिए सालों से गाना गा रही थी, और कहाँ आज कितनी सुपरस्टार बन गई। सलमान खान ने 50 लाख का घर दे दिया, सोनू मंडल के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो जिंदगी से कभी निराश मत होना, जिंदगी कभी भी कोई भी वक्त बदल सकती है। भगवान के चरणों में पड़े हुए एक फूल ने बड़े उदास होकर गले में भगवान की जो माला थी उस फूल से कहा, मैं तो चरणों में पड़ा हूं, तू भगवान के गले में कैसे पहुंच गया? तो जो माला में फूल था उसने मुस्कुरा कर कहा, मत पूछ, पहुंचा तो पहुंचा यहाँ तक, कैसे पहुंचा ये मत पूछ। अपने सीने पर सुई निकाली है मैंने, धागा निकाला है मैंने, चीरा है अपने सीने को भगवान की राह तक पहुंचने के लिए, फिर भी पहुंच तो गया। तो जिंदगी में दुख बहुत आएंगे, और जो दुखों को सह जाएगा ना, वही अपनी जिंदगी में कामयाब होगा, भगवान को पाएगा, धन को पाएगा, दौलत को पाएगा। अब आप कहें राखी जी हम धन पोटली भी ना मंगाएं, राखी जी हम पीपल पे जल भी ना चढ़ाएं, राखी जी हमसे जो है ना महामृत्युंजय का जाप भी ना और हम सही हो जाएं। ऐसा नहीं होता दोस्त। जीवन में प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। सक्सेस आपके कदम जरूर चूमती है, लेकिन आसान नहीं होता। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी 1000 बार खाना गिराती है, 1000 बार उठाती है और फिर दीवार पर चढ़ जाती है। एक छोटी सी चींटी ये कर सकती है। आप और मैं तो इंसान है, स्वतंत्र हाथ पैर हैं, बोलने के लिए भाषा है, सोचने के लिए दिमाग है और परिवार है। अगर आपके परिवार से नहीं बनती, कि मेरे भाई से नहीं बनती, एक घर के अंदर कलेश है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपकी संसार में किससे बनेगी? देवरानी जेठानी को नहीं देखना चाहती, माँ बेटों को नहीं देखना चाहती, भाई को नहीं देखना चाहता, तो आपसे बड़ा फेल कोई नहीं है। अरे समाज में किसी से क्या मदद लेने जाओगे, क्या व्यापार चलाने जाओगे जब खून के रिश्तों को नहीं निभा पा रहे? प्लीज समझिए, उसी इंसान का व्यापार अच्छा होता है जिसका घर अच्छा होता है, जिसके घर में लड़ाई झगड़े हो, भाई को भाई से नफरत हो, वहां राजनीतियां चल रही हो, वहां एक दूसरे से कॉम्पिटिशंस हो रहे हो, एक दूसरे की पीठ के पीछे से बुराई हो रही हो। मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूं।
दुनिया में भगवान विष्णु भी धरती पर आकर अगर आपको उपाय बताएं तो आपका भला हो ही नहीं सकता। घर समेटो व्यापार सिमट जाएगा। घर समेटो व्यापार सिमटने से ये नहीं कि बंद हो जाएगा, आपके हाथ में इस तरह से आ जाएगा कि आप टेबल पे बैठ के बस नोट 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 गिनेंगे। कॉम्पिटिशंस बंद कीजिए, घर के लड़ाई झगड़े बंद कीजिए, घर का माहौल हेल्दी कीजिए, घर का व्यापार बहुत अच्छा कीजिए, घर का आपका जो आप अपनापन है, अपनापन वो दिखाइए, तब आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, तभी आपको व्यापार में बढ़त दिखाई देगी। आप जिस दिन अपने व्यापार में बैठकर ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि मेरा व्यापार, अब तो इस काम में कोई मजा नहीं, मेरा व्यापार बेकार हो गया, चल नहीं रहा, उस दिन समझ लीजिए कि नर्क आपके दरवाजे पर खड़ा है, बस अंदर दस्तक देने वाला है। और आप पैर कैसे धोते हैं? आप अपने पैरों को अपने हाथ से साफ करते हैं कि पैर पे पैर रखकर ऐसे रगड़ते हैं? जो भी शख्स अपने एक पैर को दूसरे पैर पे रखकर रगड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। कभी भी पैर को पैर से मत रगड़ना, हमेशा बैठकर अपने हाथों से अपने पैरों को धोना और जीवन में बदलाव देख लेना। इतना जबरदस्त आएगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस यूं ही चुटकी में 1 मिनट में चलेगा व्यापार दौड़कर। इनमें से केवल 2 चीजें कर देख लो और फिर मुझे YouTube पर बताना कि जिंदगी में क्या बदलाव आया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।